और आपका हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या ख्याल है? पहले तो आज श्री गणेश जी की बहुत बहुत सबको चरण स्पर्श। गणेश जी के लिए, क्योंकि चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। छोड़िए, हिंदू राष्ट्र के बारे में आजकल जो चर्चा चल रही है, और ये जो आप देखते होंगे जब किसी नेता पर कोई आक्रमण हो, किसी विवाद में वो फंस जाए, कभी कोई चीज़ हो जाए तो कहता है अरे ये तो हिंदुत्व का खतरा है, हिंदू के साथ ये है। एक बाबा पे ये आरोप लगा कि वो कुछ माइंड रीडिंग करते हैं, या वो तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। अब एकाएक से देश में हिंदू राष्ट्र की बहस शुरू हो गई। क्या आप मानते हैं कि इस अभी मजा आएगा? बहस का ये मूल मुद्दे से भटकाने के लिए सब थोड़े इतिहास के पीछे जाना चाहता हूँ, 4 पन्ने पलटूंगा। पहले तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उनको ये सोचना चाहिए कि कभी भी एक कौम, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी भी अपने देश को आज़ाद नहीं करा सकते। इसमें सबका योगदान होता है, और जब सबका योगदान होता है तो एक हिंदुत्व को लेकर आप क्यों चल रहे हैं? मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारी देश की कोई भी सरकार हो, कोई पर्टिकुलर किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, हर का प्रतिनिधित्व बनता है कि देश में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उन सबका योगदान होना चाहिए। किसी एक के लिए आदमी को सामने आके उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा मैं नहीं मानता, जनता मानती है। नहीं साहब, जनता ऐसा नहीं। 80% मानती है, 80%। 20% को आप थोड़ा छोड़ दीजिएगा। जैसे बीजेपी को 20% लोग नहीं मानते, 80% मानते हैं, वो फैक्ट है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, आप क्या समझते हैं उसकी इच्छा नहीं थी क्या उस चीज़ में जाने वाले? लेकिन वो देश के लिए कर रहा है आज, इसीलिए अपने परिवार की चिंता नहीं है। बोले मेरा देश यही परिवार है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान उनको भी कम से कम 100 वर्ष की आयु दे। आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदू का राग जो है वो देश की छवि को खराब कर रहा है? अगर हाँ, बिल्कुल, इसमें 100% ये बात है। मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ आपको। अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो हमारे देश की बदनामी होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आपको लगता है कि कई बार हिंदुत्व का खोली ये लोग पहन लेते हैं अपने को बचने बचाने के लिए? आपका प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया आपने। आप मेरे से कुछ और उगलवाने के चक्कर में मैं फंसूंगा नहीं आपके साथ। आप जो बोलना चाहें। ना, मैं यही बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारे देश को आज़ाद करने में, जैसे इंग्लैंड वाले कहते थे हमारा सूरज नहीं छुपता, कितनी जगह पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उसी प्रकार हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे देश को आज़ाद करने के हर कौम ने साथ दिया। खुश हुआ तो हिंदुत्व के क्या, आप सबको साथ लेके चलो ना। एक कभी भी एक पिलर पे कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, उसके लिए आपको 4 पिलर की जरूरत पड़ती है, और 4 पिलर है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भगवान आपको 100 वर्ष की आयु पुनः दे और आप हमेशा मिलते रहे। आपका बहुत शुक्रिया। एक मिनट कहा जा रहा है, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है भाई साहब। ठीक है, ये एजेंडा के तहत ये वामपंथियों ने हिंदू धर्म कोई नहीं है, सिंधु से हिंदू बना है। यहाँ रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू हैं। कोई चलिए ना, पकड़ मेरे को जान। सनातनी नहीं कहता है। अगर कोई सनातनी कहता हो तब वो धर्म की बात आएगी। अगर वह हिंदू कह रहा है तो यहाँ रहने वाले, उसका मतलब यह होता है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माने कुछ होने वाला खेल खत्म। बल्कि जो महादेव जो हैं लगभग 15-20 हजार साल से पहले से हैं और उनका पूजा होता है। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्र की पहले आप समझ लो। गुड क्वेश्चन। नहीं, धर्म तो है ही। जो हमारा जो हिंदू में कहा, मैं पूछ रहा हूँ संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं, हिंदू संविधान में नहीं है, लेकिन ये है कि देश संविधान से चलेगा कि बाबा से चलेगा? नहीं, बाबा से तो नहीं चलेगा। तो रुको जरा, सब्र करो। राम के भी चित्र हैं, सबके चित्र हैं। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई संविधान में हमारे जो भी हैं, मतलब हिंदू धर्म में जो भी भगवान हम पूजते हैं उनका तो वहाँ पे फोटो है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान से चलना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है, और मतलब हिंदू में होता है कि एक सब समाते हैं, सबको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक धर्म है तो हम एक ही। आप 4 वेद के नाम बताइए। गुड क्वेश्चन। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद।
सबसे पुराना कौन सा? शायद अथर्ववेद है या ऋग्वेद होगा। हाँ? अथर्ववेद या ऋग्वेद, एक होगा कि दो होगा? नहीं कोई एक है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है जो कौन सा है, लेकिन ये 4 वेद हैं। आपका ये क्या? यजुर्वेद। 4 में 3 तो आप लोग बता दिए। नहीं, सामवेद। से सवाल है कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली राष्ट्र में केंद्र में 8 साल सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे इन्हीं 8 सालों में आजकल बहुत खतरे में आ गया? नहीं, खतरे में नहीं है। पहले क्या था कि हिंदू पर जो अत्याचार होते थे ना, वो बोलते नहीं थे, अपने आप सह लेते थे। देन कुछ सरकारें ये तो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्या है कि हम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। जैसे मान लो कोई जुलूस निकाले, गौ वहाँ पे पत्थरबाजी करने लगते हैं। रक्षक के नाम पे लोगों को मार डालना। नहीं, ये तो और गलत है। देखो, गौ रक्षक, सुनो, बीजेपी का सांसद होके कहना कि चाकू की तलवार तेज रखो, अपने घर में रखो। आप लोग को हमारा नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग का। तो आज के समय में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पे ये दिखाया जा रहा है और ये मालूम पड़ रहा है नेताओं के द्वारा कि जो है अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पे नेता तुले हुए हैं। जब से ये सरकार आई तब से लोगों को ऐसा लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा भारत जो है सेकुलर राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सबको मिलकर रहना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा। तो कैसे हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? लेकिन इस पे भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। तो ऐसा कतई नहीं है, कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान से चल रहा है और उसी से चलेगा। वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये गोदी मीडिया को देखने के बाद ऐसा लोगों को लगता है कि दिमाग में कि हमारा देश जो है जब से मोदी जी आए तब से हिंदू राष्ट्र जो है बन सकता है। मोदी जी की अगर 400 सीट आ जाती तो अपना देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों का सिर्फ जो है भ्रम था। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान से चलेगा और चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इससे कोई बदल नहीं सकता है। कोई भी सरकार आ जाए और चली जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आप लोग की इसी तरह से वीडियो और भी आगे बनाते रहेंगे। अगर आप लोग हमें सब सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे, तो हम आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और आगे तक वीडियो जो हमारे पूरा देखते रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो वीडियो को हम एंड करते हैं।